मत पूछिए। अरे बाप, मुहर्रम के मेला दिन तो 11 बजे झाड़े बहन लगल एकदम काजर सुरमा फेरन लवली पोता पोती रगड़ा गुस्सा चल खेला देखने जाएगी। और लड़का लोग भी खेलता अखाड़ा। अगर औरतें अखाड़ा देखना मुहर्रम में बंद कर दे, कोई औरत अखाड़ा ना देखे, कोई लड़का नहीं खेलेगा, कोई लड़का नहीं खेलेगा। वो औरतें सब जो देखती है ना तो गोड़ी उठो मुड़ी उठो मार ही नहीं सुने। अरे वाह, औरतें नहीं खाली देखना बंद कर दे। और ससुराल के आदमी अगर आ गया, साली आ गई तो मत पूछे, लड़का एकदम घुड़मुड़िया मारी गोड़ हाथ तोड़ ले। मुहर्रम में हम बोले का हुआ रे, बोले हम ससुराल से लोग आलो मारी, हम खेलाबो बड़ी हंस खेलो। मार कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और पेशाब करके पानी तक एक लड़का अगले साल मुहर्रम के टाइम में हम लोग प्रोग्राम करके जा रहे थे, देखें रोड के किनारे पेशाब कर रहा है, हाथ में झंडा है, कपार में पट्टी है, पेशाब कर रहा है। बोले हाँ बेटा पानी कहाँ है रे, बोल या हुसैन या हुसैन। पानी खत्म। मुहर्रम में नहीं देखते हो औरतें अखाड़ा चारों तरफ बैठेगी है ना, लड़का लो जाके उधर घुड़मुड़िया मार के गिरेगा जिधर औरतें सब रहती है। खेलवा खेलते खेलते ऐसे भला खेलेगा ना, जिधर औरतें ने उधर जाके कुत्ते कुत्ते चला जाएगा। उठेगा एकदम गंजी बन गया, बॉस एक फैट मारो 3 दिन नहीं उठ पाएगा। जान में दम है ये नहीं, गुटखा खा के रोगा फंसेगी जान के। उसको कहो कि हुसैन क्या पता है, जानते हो इमाम हुसैन के बारे में कभी सुना है? जो तुम अयाशी करते हो डीजे डांस पड़ाका, वो नाच गाना मुहर्रम के नाम पे, पता है तुझे? इमाम हुसैन 56 साल 4 महीना 5 महीना 4 दिन की उम्र थी मैदान करबला में। कितनी उम्र थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र थी। 10वीं मुहर्रम था, जुमा का दिन था, 61 हिजरी था, मैदान करबला था, प्रदेश वतन था, जमीन गर्म थी, 3 दिन का भूखा प्यासा। उस वक़्त इमाम हुसैन के सर का एक भी बाल नहीं पका था, ना दाढ़ी पकी थी। दाढ़ी भी काली थी और सर का बाल भी इमाम हुसैन का काला था, एक भी बाल नहीं पका था मैदान करबला में। लेकिन पता है जब इमाम अली अकबर शहीद हो गए, उनका बेटा इमाम अली अकबर जब शहीद हो गए मैदान करबला में, तो मैदान से खेमा जो जुगी झोपड़ी जैसे बना था खेमा, तो मैदान से खेमे तक लाते लाते लाश को उठाया था इमाम हुसैन ने, अपने बेटे की लाश को। और खेमे तक लाते लाते इतने गम में इमाम हुसैन डूबे थे, इतने गम में डूबे थे, इतनी तकलीफ हुई थी कि पूरा सर का बाल भी सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई। बोलो मुसलमानों, करबला के मैदान से खेमा में कितनी दूरी होगी? 5 मिनट का रास्ता, 4 मिनट का रास्ता, 6 मिनट का रास्ता। इतनी दूरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट गए थे ना, तो कभी जिंदगी में हंसा नहीं था, कभी नहीं हंसे थे करबला से लौटने के बाद। और जब वो गुजरते थे किसी रास्ते से, तो कसाई लोग क्या करता था, अपने गोश्त जो दुकान में बेचता था उसमें शटर गिरा देता था, उसको ढक देता था। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? सब लोग दिन भर गुजरता था, आप लोग नहीं छुपाते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गुजरता है तो आप छुरी चपड़ा सब ढक देते हो, गोश्त ढक देते हो। कहा सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब से करबला से लौटा है ना, और जब से ये छुरी चपड़ा गोश्त हड्डी खून देखता ना, इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। आज उसी के नाम पे हम कितने अयाशी औलमा रो रो बार बार कर रहा है। 2 किलोमीटर में करबला का नाम को दिया है मैदान में, ये करबला है। 3 दिन तक औरतें आ रही है जा रही फातिहा करने नाम से, करबला के नाम पे बन सवार करके सेल्फी ले रही, लड़का आगे पीछे जा रहा, कोई गम नहीं है। मैदान करबला में सैयदा सकीना 6 साल की उम्र थी, 6 साल, लेकिन खेमे से बाहर नहीं निकले। शहरबानू बैठी थी, पूरी दुनिया देखी थी करबला क्या चीज है। आज मुसलमान करबला के नाम पे इतनी अयाशी, मुहर्रम के नाम पे इतनी बेहुरमती। याद रख, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, और जो हकीकत में हुसैनी होंगे वही हुसैन के झंडे के नीचे रहेगा, और जो हुसैन के करीब होगा जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए लोगों, औलादों को पढ़ाओ, औलादों को पढ़ाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, औलमा जो बयान करे उस पर अमल करो। आजकल बेटा लोग पढ़ना छोड़ दिया है। आज मुसलमान बेचने लगा, जानवर मार्केट में बिकता था, कुर्बानी में खस्सी मार्केट में बिका, हटिया में लोग जाता था खरीदने खस्सी, क्यों? कुर्बानी के लिए।
बकरी खरीदने जाता था कुर्बानी के लिए। अब मुसलमान का बेटा बिकने लगा 2.5 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में। बोलो, जब तेरा बाप खुद जाके तुम्हारे ससुर के हाथ में बेच दे और वो बाप कहे मौलाना मेरा बेटा खाना नहीं देता, तुम तो 3 लाख में बेच चुका है, अब खाना क्यों मांगते हो? खुदा के वास्ते अपने बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा अरे मेरी कीमत 2-2.5 लाख नहीं है, मेरी कीमत हीरो होंडा डिस्कवर बुलेट नहीं है। अरे मैं नबी का दीवाना हूँ, नबी का कलमा पढ़ा हूँ, नबी के नाम पे झंडा उठाया हूँ, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हूँ। आमद सरकार का महीना आया था, उस वक्त गलियों में चला था और सब मिलके कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। आजकल लोग जलसे में आते हैं, कुछ लोग घूम के चला जाता है। बहुत लोग नापाक बैठा होगा, इतने लोग बैठा सब पाक नहीं होगा। सही बता रहा हूं जी, नापाक तक जलसे में आके बैठने लगा। साहबा किराम जब जाते थे बावजू होके जाते थे, खुशबू लगा के जाते थे। आजकल उधर बैठ लिया, पेशाब कर लिया, चल दिया। कहाँ जाए बल जलसा सुने, पेशाब करी पानी ना ले ली, बल काल खिना ले। अजब हाल है मुसलमानों। अपनी मस्जिदों को आबाद करो सजदों से, बेटा बेटी को पढ़ाओ। मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन जा। जब तू नमाजी बन के जिएगी ना, तेरे नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे गुलाम हुसैन होगा। और जब तू बाहर से कहीं से जब तेरा शोहर आ जाए ना, तुम शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब घर आ जाए तो सब काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए अपने शोहर के पास बैठना, थोड़ी देर, और जरूर पानी ला के देना। 1 गिलास पानी देना कितना सवाब है पता है? आज एक बीवी शोहर के हाथ बगल में बैठना नहीं चाहती है। किताबों में आया जब एक बीवी शोहर को खाली 1 गिलास पानी हाथ में दे देती है ना, तो पानी देने में एक जिहाद का सवाब मिलता है। एक औरत, एक बीवी अगर शोहर के सामने बैठ करके और अपने श्रृंगार को दिखाए तो कितना सवाब है पता है? 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब होता है। आजकल तो औरतें श्रृंगार घर में थोड़ा करेगी, घर में रहेगी गुलगुलिया की तरह, और जब शादी घर जाएगी अरे बाप, फेयर एंड लवली अलग, फेस वॉश अलग, 6 गो सूट अलग, चली शादी में वीको टर्मरिक अलग। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा क्या बतावे, हम बीवी को लेके गए शादी घर, दावत थी शादी में, समझी घर गए। उसके बाद बीवी जा रही थी साथ में, मोटा मोटी जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर 1-2 घंटा बाद जब बीवी हम देखें तो 3-4 मरतबा देख रहे थे कि हमरे बीवी आकर को दूसरा घे इतना बन संवर के वहाँ निकली मड़वा पर। पहले गई तो मोटा मोटी गई साथ में, अब जब वो फेयर एंड लवली, वो टर्मरिक, वो बाल का सवार, वो कपड़ा चीट जाट पहन के निकली, तो हम देख रहे कि हमरे घर वाली किनको दूसरी। फिर देखें 3 मरतबा देखे तब पहचान पाए न हमरे घर वाले। इतना खतरनाक बनेगी कहाँ, जहाँ गैर मर्दों को दिखाना होगा, दूसरों को दिखाने के लिए पूरा संवरेगी, सजेगी। और जब शोहर आएंगे घर, गुमसेन गना लाग तो 1 फेट मार पे 3 दिन नहीं उठे पाए। और जब कहीं जाएगी हैं, अजीब रंग है। अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार कर, काजल लगा, पाउडर लगा, क्रीम लगा, जो जो करना है, बाल को सवार, अच्छा कपड़ा पहन, चिट चाट, यानी सुंदर बन के रहना। अपने शोहर के नाम पे उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। और वही श्रृंगार अगर उल्टा, जैसे श्रृंगार करके गली कुचम बैठे, श्रृंगार करके हटिया बाजार जाए, श्रृंगार करके दूसरों को दिखाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के मैदान कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सावा नेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे, वहाँ सबकी हाजिरी होगी। वो औरत भी होंगे, मर्द भी होगा, छोटे बड़े सब भी होंगे, वहाँ औलिया
भी होंगे, अंबिया होंगे, पीर फकीर सब होंगे, लेकिन वो औरत रहेगी जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी। उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, इस पर गौर करना, श्रृंगार कभी गैर को नहीं दिखाना, शोहर को दिखाना सवाब है। 2 रकअत नफल का सबब। डेली संवरो सजो, मगरिब के टाइम में समझो कि मेरा शोहर अब आएगा काम करके, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा सज लेते हैं, संवर लेते हैं। अगर डेली तुम सोचती संवरती हो शोहर के नाम पे, तो रोज तुम्हारे नमाज़ माल में 2 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। रोज पानी गिलास में देती हो शोहर के हाथ में, रोज जिहाद का सवाब मिलेगा। और वही शोहर के बगैर बोले अगर पाँव दबाती हो तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों जाओगे मजार? क्यों औरतें अजमेर जाए, कलियर कछोचा क्यों जाएगी? क्यों वो सारा रानी में पत्थर चपटी जाएगी? अरे घर बैठे शोहर के पांव दबा दोगे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिल जाए।